कश्मीर की आवाम इतना प्लान तरीके से नहीं कर सकती, उसको इतनी समझ नहीं है कि अभी जस्ट नई गवर्नमेंट आई है, 19 जनवरी को कोई अथॉरिटी नहीं है। राजेश पायलट ने राज्यसभा में खड़े होकर एक रिपोर्ट दी जिसमें 1990 से 1993 तक 150 रॉकेट लॉन्चर्स, 1926 AK टाइप राइफल्स, 710 पिस्टॉल्स, 5248 ग्रेनेड्स, 643 माइंस एंड 44 वॉकी टॉकी सेट्स मिले। इन सब चीजों के लिए पैसे लगते हैं और कश्मीरी आवाम के पास इतने पैसे नहीं है, और अगर पैसे आ भी जाएं तो वो साइंटिस्ट नहीं है कि खुद डेवलप कर लेंगे। तो पाकिस्तान कितना भी नकारे, उस समय सबको पता चल गया था कि उन्होंने क्या हरकत करी है। 19 जनवरी को एक दिन में सबसे ज्यादा मर्डर, रेप और दुकानें लूटी गई। अपनी सारी जमा पूंजी छोड़ के ऐसे भागना पड़ा जैसे भूकंप आने पर इंसान भागता है। 19 की रात को जब यह सब हुआ तो नेक्स्ट डे 20 जनवरी को कश्मीरी हिंदुओं ने लाखों की संख्या में वैली छोड़ना शुरू कर दिया और मार्च और अप्रैल आने तक 2700 के करीब ही कश्मीरी पंडित बचे वैली के अंदर। अपना घर और जमीन छोड़ के ये लोग कैंप में रहने लगे। जिनके पास पैसे थे या रिश्तेदारों का सपोर्ट था उन्होंने अपना इंतजाम कर लिया, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं थे वो 30 साल से वेट कर रहे हैं अपने घर वापस आने का। इन्होंने सोचा था कि बस 1-2 हफ्ते की बात है, अभी माहौल खराब है, फिर वापस अपने घर चले जाएंगे, लेकिन उस चीज का इंतजार करते करते 30 साल हो गए और आज तक वो अपने घर वापस नहीं आ पाए। फिर 21 जनवरी को मुस्लिम से एक बड़ी संख्या में नारे लगाते हुए गोकटेल ब्रिज के पास पहुंचे और वहां से वो लाल चौक की तरफ बढ़ रहे थे। उनको सीआरपीएफ के जवानों ने रोका और वार्निंग भी दी, लेकिन बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि ओपन फायरिंग शुरू हो गई थी और मुस्लिम्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से 28 डेथ हुई थी और एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 50 डेथ हुई, और जो वहां के सर्वाइवल थे उनके हिसाब से 280 लोगों की डेथ हुई थी। कुछ मुस्लिम्स चाहते थे कि कश्मीरी हिंदू वैली छोड़ के ना जाएं। वजाहत जो कि फॉर्मर अथॉरिटी थे वैली के अंदर, इन्होंने गवर्नर को रिपोर्ट भी किया था कि इनके पास मुस्लिम्स आए हैं जिनकी ये डिमांड है कि कश्मीरी पंडित को बाहर ना भेजा जाए, उनको रोक लिया जाए, क्योंकि अगर कश्मीरी पंडित बाहर चले गए तो आर्मी को फ्री हैंड मिल जाएगा हमारे ऊपर कार्रवाई करने के लिए। अब यहां से जो जगमोहन के अगेंस्ट में है उनका यह कहना है कि जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को बाहर जाने के लिए बढ़ावा दिया, इनफैक्ट गाड़ियां प्रोवाइड कराई कैंप तक पहुंचाने के लिए, और ये सब जानबूझ के किया क्योंकि आर्मी को फ्री हैंड मिलेगा उस एरिया पे कंट्रोल करने के लिए। और जो लोग जगमोहन के सपोर्ट में थे उनका यह कहना था कि इन्होंने बहुत ही सही किया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो और जाने जाती। इसके डेटा को लेकर बहुत ज्यादा बहस हो रही है। कोई ट्वीट कर रहा है कि मुस्लिम ज्यादा मरे थे, कोई ये ट्वीट कर रहा है कि हिंदू ज्यादा मरे थे। 26,000 सोल्जर्स कश्मीर के चक्कर में शहीद हुए हैं और 7 से 8,000 सिर्फ उसी वैली के अंदर शहीद हुए हैं। उसकी किसी को नहीं पड़ी है क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है ना। पीपी कपूर ने जब आरटीआई डाली तो उसमें ऑफिशियल डेटा ये आया कि 89 कश्मीरी पंडित्स ने मिलिटेंसी के कारण अपनी जान गंवाई है। पीपी कपूर ने जो आरटीआई डाली थी उसमें 1989 मेंशन नहीं था, सिर्फ 1990 मेंशन था, ये ईयर मेंशन था खाली। जब दोनों ईयर का एक साथ पूछा गया तो 219 कश्मीरी पंडितों ने मिलिटेंसी के कारण अपनी जान गंवाई, लेकिन जो एक्चुअल वहां के सर्वाइवर हैं अगर उनका रिकॉर्ड पूछा जाए तो उनके हिसाब से हजारों में यह संख्या थी। 2011 की रिपोर्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट 1.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं ने कश्मीर छोड़ा है। 18,735 मुस्लिम्स ने भी कश्मीर छोड़ा है। ये वो मुस्लिम्स थे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे या कश्मीरी हिंदुओं का सपोर्ट कर रहे थे या फिर इंडिया के साथ मिलने की बातें कर रहे थे। तो अब बात यह आती है कि आखिर इसमें गलती किसकी है। देखिए, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का एक कंप्लीट फेलियर था। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप एक वीक गवर्नमेंट चुनते हैं तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। वीपी सिंह चाहते तो आर्मी दिसंबर में भी भेज सकते थे जब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी, लेकिन वो खुद इतने डरे हुए थे कि होम मिनिस्टर को जब घुटनों पे ला दिया तो मेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है। फारूक अब्दुल्ला, इन्होंने 1989 में 70 आतंकवादी रिलीज कर दिए जेल से, जिन्होंने आगे चल के इतना बड़ा बड़ा नुकसान किया। इसके बारे में इनसे कोई नहीं पूछता। हुर्रियत जो कश्मीर को अलग करने की बात करती है, सिर्फ उसकी सिक्योरिटी में गवर्नमेंट ने 484 करोड़ रुपीज लगा दिए। 21 करोड़ उसकी लग्जरी होटल में लगाए और 26 करोड़ उनके ट्रांसपोर्टेशन में लगा दिए। ऐसा लगता है कभी कभी कि गवर्नमेंट जनता के साथ मजाक कर रही है। आप कहते हो कि कश्मीरी हिंदुओं ने हथियार क्यों नहीं उठाए। देखिए, गली मोहल्ले के मजहबी दंगे नहीं थे, इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई थी। एक कंट्री से वॉर लड़ने जितना पैसा भी लगा दिया जाता या हथियार भी दे दिए जाते, उसके बाद भी नहीं जीत पाते, क्योंकि जब अपनी गवर्नमेंट ही बैठ के तमाशा देख रही है तो फिर उसमें कुछ नहीं हो सकता। आज की डेट तक इंडिया में कई गवर्नमेंट्स आई और गई, चाहे वो अभी की गवर्नमेंट ले लो आप, चाहे पहले की गवर्नमेंट ले लो। कुछ ने सरेआम बेवकूफ बनाया और कुछ ने क्रेडिट पूरा लिया लेकिन काम अधूरा किया। आपने 30 साल से अपने ही नागरिकों को अपने ही देश के अंदर रिफ्यूजी बना के रखा है और बातें आप सीए और एनआरसी की करते हो। मतलब अपना तेल जमीन पे रखा है और दूसरे को कढ़ाई उठा के दे रहे हो आप। 2015 में गवर्नमेंट ने कहा था कि इनको हम वापस लाएंगे। आज की डेट तक 7 साल से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन सिर्फ 15% कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हुआ है। उसी जम्मू एंड कश्मीर में 3000 एकड़ जमीन आपने इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में दी है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन 200 एकड़ जमीन कश्मीरी पंडितों के लिए निकालने के लिए आपकी ऊपर से लेकर नीचे तक सारी ताकतें फेल हो जाती हैं। 2014 के मैनिफेस्टो में, 2019 के मैनिफेस्टो में, हर मैनिफेस्टो में यह चीज मेंशन है कि कश्मीरी पंडितों को उनको जमीन दी जाएगी, लेकिन आज तक वो जमीन मिली नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि वो मैनिफेस्टो पढ़ता ही कौन है। असल बात यह है कि जब तक आखिरी वोट तक इस इशू पे बटोर नहीं लिया जाएगा तब तक कश्मीरी पंडित सिर्फ भाषणों में रहेंगे, अपने घरों में नहीं।